नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। कांग्रेस के वॉर रूम में नामों पर मंथन किया गया और बैठक में सीएम भूपेश, दीपक बैज रहे हैं मौजूद। डिप्टी सीएम सिंहदेव और कुमारी शैलजा भी इस दौरान मौजूद रही हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी, जहां कांग्रेस के वॉर रूम में नामों को लेकर के मंथन किया गया है और बैठक में सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज मौजूद रहे हैं। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम सिंहदेव और कुमारी शैलजा भी मौजूद रही हैं। दरअसल 60 नामों को लेकर के अभी भी चर्चाएं चल रही हैं और आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और इस बैठक को लेकर के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस बैठक में मौजूद है, जहां प्रत्याशियों के नामों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। तो कांग्रेस के वॉर रूम में नामों पर मंथन हुआ है। कुमारी शैलजा इस वक्त मौजूद हैं, दीपक बैज मौजूद हैं। तो 60 ऐसे नाम जिन पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, मंथन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले ही 30 ऐसे नाम हैं जिन्हें घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 60 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से नामों पर मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस के वॉर रूम में ये बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे हुए हैं, कुमारी शैलजा मौजूद है और इसी के साथ ही दीपक बैज भी यहां पर बैठक में मौजूद हैं। नामों को लेकर के मंथन बैठक में किया गया था और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो चुका है। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा, इस बात का ही इंतजार अब बचा हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 60 सीटों को लेकर के मंथन होना बेहद महत्वपूर्ण है और अब ये बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये बैठक चल रही थी कांग्रेस के वॉर रूम में और अब ये माना जा रहा है कि बैठक खत्म हो चुकी है, यानी कि जल्द ही कांग्रेस की तरफ से अपनी जो अगली सूची है वो भी जल्द ही जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ गए हैं दिल्ली से। ब्रह्म प्रकाश, बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कीर्ति, अभी जो है कांग्रेस के जो वॉर रूम में बैठक चल रही थी, 3 बजे से बैठक शुरू हुई और इसमें तकरीबन 3.25 घंटे बैठक चली, जिसमें जो बची हुई कांग्रेस की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में उसको लेकर मंथन हुआ है। और इसमें कांग्रेस सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं कि दूसरी सूची भी अगले 1 से 2 दिन में सामने आ जाएगी, क्योंकि जो मंथन है वो पूरा हो चुका है। इसमें भूपेश बघेल खुद मौजूद थे, इसके अलावा टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और कुमारी शैलजा समेत तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद थे और इस पर विस्तृत मंथन हुआ है। ये माना जा रहा है कि कुछ और नए चेहरों को पार्टी में दूसरी लिस्ट जो आएगी उसमें कुछ और नए चेहरे नजर आ सकते हैं। अभी देखिए पहली लिस्ट 2 दिन पहले ही पार्टी की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें 30 नाम थे, 22 सिटिंग एमएलएस को टिकट दिया गया था। दूसरी जो लिस्ट आएगी उसमें भी कई ऐसे नाम होंगे जो पहली बार होंगे। इस तरह जो पार्टी सोर्सेस का कहना है कि कई नए और युवा चेहरों को भी इसमें जगह दी जा सकती है। हालांकि पार्टी इस लिहाज से बैलेंस करके चल रही है ताकि जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें भी कहीं नाराजगी ना हो। तो जो दूसरी लिस्ट भी दिखेगी, अगले जो माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में दूसरी लिस्ट भी सामने आएगी, उसमें भी बैलेंस देखेगा युवाओं का और साथ में जो सिटिंग एमएलए हैं उनको भी रिपीट किया जाएगा। जी ब्रह्म प्रकाश, ये बताइएगा, क्या इस बार 60 के 60 जो नाम है वो एक बार में कांग्रेस जारी कर सकती है? इसको लेकर के भी कोई जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए अभी तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा जो बैठक हुई है, 3.25 घंटे बैठक चली है। इसमें ये पार्टी सोर्सेस का कहना है कि अधिकतर सीटों पर जो है वो चर्चा पूरी हो गई है। तो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें ज़्यादातर सीटें होंगी, लेकिन ये अभी कहना बेहद मुश्किल है कि इसमें सभी सीटों को हो जाएगा। हो सकता है कि तकरीबन 8 से 10 सीटों को बाद में पार्टी जारी करे, लेकिन अधिकतर सीटों पर जो पार्टी सोर्सेस का कहना है कि अधिकतर सीटों पर चर्चा हो गई है, मंथन हो चुका है और उसमें आम राय भी बन गई है। लिहाजा यही वजह है कि अगली जो लिस्ट आने की संभावना है अगले 1 से 2 दिन में पार्टी जारी कर देगी। ठीक है, एक और सवाल मेरा ये है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, यानी कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके अभी और टिकट कट सकते हैं, क्या और भी नाराजगी अभी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी कांग्रेस पार्टी में?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि पार्टी सोर्सेस का कहना है कि जो पहला आधार तो है कि जो सर्वे पार्टी की तरफ से कराए गए हैं उसमें किसका कौन प्रबल दावेदार के तौर पर उभरा है, तो सर्वे को ज़्यादातर प्राथमिकता दी गई है। जो आज पार्टी की तरफ से चर्चा की गई है उन सीटों पर, तो जो सर्वाधिक सर्वे में जो जिनका दावा सबसे ज़्यादा सामने आया है उनको प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो नए कैंडिडेट हों, नए दावेदार हों या फिर सिटिंग एमएलए हों। पार्टी की तरफ से कोशिश ये है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा ना रहे। यही वजह है कि पार्टी ये भी उनको भी साथ में लेकर चल रही है, जो नए चेहरे हैं उनको भी तवज्जो दी जा रही है, और जो दूसरी लिस्ट होगी उसमें भी कई नए चेहरे होंगे, कई युवा चेहरे भी होंगे, ये पार्टी सोर्सेस का कहना है। कीर्ति, बिल्कुल, तो कई युवा चेहरे हो सकते हैं, कई नए चेहरे हो सकते हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।